अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में आंटी म्यूट कर लो। अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा त्रिकाल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक
और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भी रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म रूप वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम और आप यहाँ ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। आज का बोल है 974वें नंबर का बोल है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप जो है 972वें नंबर के बोल का आप लोगों ने अध्ययन किया है कि नहीं किया है। अगर आप लोगों ने किया हो तो फिर उसी बोल को ले लेते हैं। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के नियम सार के ऊपर जो प्रवचन उन्होंने किए हैं कारण शुद्ध पर्याय के ऊपर, अगर आप लोगों ने किए हों तो फिर मैं वहीं से प्रारंभ कर देता हूँ, और अगर नहीं कर पाए हों तो आज फिर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं उस बोल को पढ़ूँगा तो आपके स्वाध्याय के द्वारा उसमें एक ऐसी ज्ञान आना चाहिए, है ना, कि आपने कुछ उसमें देखा है, पढ़ा है, सुना है, क्योंकि वो चर्चा थोड़ा सूक्ष्म है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसे स्वाध्याय में एक बार, मैंने बताया था आपको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 352 पर दिया गया है आगम रूप कर्म पद्धति और अध्यात्म रूप शब्द चेतना रूप पद्धति की चर्चा भी आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, आप आज पढ़िए। और कारण शुद्ध पर्याय के बारे में नियम सार ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव श्री ने 3रे नंबर की गाथा, 8वें नंबर की, 9 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर पर कारण शुद्ध पर्याय नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है जयपुर से। आप उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे फिर अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चर्चा थोड़ा सूक्ष्म है, कल मुझे आप बता दीजिए। और अभी अपना बोल जो है आगे बढ़ता हुआ 974वें नंबर का बोल। आएगी आएगी आंटी। 974वें नंबर का बोल निकालिए। दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी कि यह आदमी बिल्कुल निर्बल है, कुछ बोलना भी नहीं आता, भीतर का भीतर पड़ा रहता है। इस प्रकार लोग चाहे जो कहें, उसकी तुझे क्या परवाह है। लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी बुद्धि वाला जीव तो वैरात्मा मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए लोगों का भय छोड़कर निर्बलता को दूर करके अंतर्मुख स्वभाव का दृढ़ पुरुषार्थ कर। देखिएगा, सबसे पहले हमें अपना अगर आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा। शरीर ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और देह देवर में विराजमान जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसे अनंत परमात्मा ने, पंच परमेष्ठियों ने उसे आत्मा बताया है। हमें अपनी ज्ञान की कसौटी पे उसे कसना है। फिर दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, तो ज्ञानी जीव फिर उनकी कोई परवाह करते नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वे अपनी आत्मा को जानते नहीं हैं और शरीर की उन्हें दृष्टि है और सामने वाले को भी शरीर की दृष्टि से देखते हैं
इसीलिए ज्ञानी जीव उन अज्ञानी जीवों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है, दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी, क्या कि यह आदमी बिल्कुल निर्बल है, कहती है ना। अब तो तुम बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। किसी जीव को अपने आत्मा के बारे में ज्ञान होता है तो उसके जो है रागादिक के जो संबंध थे वे एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। क्यों? सारा संबंध जितना भी है मोही अज्ञानी जीवों का जो है कैसे है, राग से है। समझे आप? अब तो आपने मिलना ही छोड़ दिया, समझेंगे नहीं आप क्या? अब तो आपने मिलना ही छोड़ दिया। आप बहुत कमजोर हो गए हो। तो किसको देख के कह रहा है वो? शरीर को देख, शरीर की दृष्टि वाला अज्ञानी जीव शरीर को देख के कहता है। समझेंगे नहीं आप? ज्ञानी जानता है कि ये मेरे को थोड़ा कह रहा है, ये जिसको कह रहा है उसको तो ये जानता ही नहीं है। समझ नहीं आप? तो ऐसी दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी, यह आदमी बिल्कुल निर्बल है, कुछ बोलना भी नहीं आता है, या चुपचाप आती हैं, चुपचाप चले जाती हैं। वास्तव में जिन्हें अपने आत्मा की रुचि होती है उन्हें बाहरी संबंधों से कोई लेना देना नहीं रहता है। समझ गए नहीं आप? दिशा ही बदल जाती है, दिशा ही बदल जाती आगे बात समझ में, लक्ष्य ही बदल गया। क्योंकि जो चीज वह चाहता था उसे अपने आत्मा में प्राप्त हो गई है। बाहर में सुख के लिए यह घूमा फिरता रहता था, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया तो पर्याय में पर द्रव्यों के संबंधित कटऑफ अपने आप हो जाता है। तो ज्ञानी किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसे अपना आनंद मिल गया ना। क्या कहता रहे, जिसको जो कहना हो कहे। समझ नहीं आप? ये अज्ञानी है, मोह रूपी मदरा पिए हुए हैं। जैसे हैं कोई सज्जन व्यक्ति सड़क पे जाता है तो पागल भी मिलती हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो बोलो हैं कोई सज्जन व्यक्ति हैं उस शराबी कबाबी अथवा पागल की बात को ध्यान देता है क्या? नहीं देता है क्या? चाहे कुछ भी कहता है तो कहने दो, पागल है ना भाई। ऐसे ही अज्ञानी जीव जानते हैं कि यह अज्ञानी जीव है, अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है इसने। पागल व्यक्ति है। क्या पी रखी है? मोह रूपी मदरा। मोह रूपी मदरा पी रखी है। ऐसे कोई अपने आत्मा का पता है नहीं, जानता ही नहीं, बेचारा करुणा का पात्र है। समझ गए नहीं आप? इसीलिए जिसे कह रहा है वो मैं हूं ही नहीं। इस प्रकार से ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक बाहरी चीजों का कभी कोई कुछ भी कहे, मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, वाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हों। इनसे हानि हानि तनिक मेरी है। क्या? मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही था और आत्मा ही रहूंगा, ऐसा ज्ञानी जीव जानता है। इसीलिए बाहरी अज्ञानी जीव जो मोह की मदरा पिए हुए हैं उनकी बात का बिल्कुल भी वह बुरा मानता नहीं है। वो जानता है अगर इसे भी कल समझदारी हो जाएगी तो हो सकता है मेरे से भी आगे निकल जाए। भाई साहब हैं, ये हमें आपको सबको ये चीज मिल गई है तो भाई साहब अब किसी की कोई चाहे कुछ भी कोई भी कहे, कहता रहे। क्या? मेरे को तो अपने आत्मा के प्रति सावधानी रखना है। सही बात है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अरूपी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो दुनिया मेरे लिए क्या कहे, यह आदमी बिल्कुल निर्बल है,
कुछ बोलता ही नहीं है। क्या कमजोर व्यक्ति है। कमजोर है, हैं? तो ये कोई निशानी होगी भाई साहब, बोले तो पहलवान कहलाएगा हैं? सही बात। बोले तो पहलवान है, और नहीं ऐसा है बोले क्या? तो कमजोर है। नहीं बोले तो निर्बल है, कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? श्रीमद राजचंद्र जी का शरीर इतना निर्बल हो गया, बताइए आप, हैं? लोग पूछते थे, दुनिया उनसे क्या कहती होगी? वो कहती थी, पूछती थी, कहते ही कि देखो आपका शरीर कैसा हो गया, कहते ही होंगे, कहने वालों ने तो कहा ही होगा, हैं? तुम दिनों दिन सूखते चले जा रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे मालूम है कि भाई साहब मैं अंदर से इतना मजबूत होता चला जा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता है? मैं अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कर रहा हूँ, समझ गए? वहाँ हमने अपने उपयोग को सब जगह से उठा लिया है। ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उस पर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं। तो मैंने अंदर से वह पर्याय मजबूत होती चली जाती है, मजबूत होती चली जाती है, हैं? अरे मूल बात तो परिणामों की है। ये शरीर तो भाई साहब कर्माधीन है, ये कोई हमारे हाथ की बात है? मोटा होना, पतला होना, कमजोर होना, कर्माधीन व्यवस्था है। बताओ, ये किसके हाथ में है? इसकी कर्मों के हाथ में। लोग कहते हैं भाई साहब तुम बहुत मोटी हो गए, जरा अपना पेट कम करो, क्या कहते हैं? तुम बहुत पतले हो गए हो, हैं? अब तुमने बोलना ही बंद कर दिया है। अरे तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें भी अगर ये चीज मिल जाएगी तो तुम भी भाई साहब ऐसे ही कट ऑफ हो जाओगे, हैं? समझे? यानी इस बात को समझते हैं और मन ही मन में मुस्कुराते रहते हैं, समझे नहीं आप? तो कहती है दुनिया मेरे लिए क्या कहेगी, यह आदमी बिल्कुल निर्बल है, कुछ बोलना भी नहीं आता, भीतर का भीतर पड़ा रहता है, कहीं बाहर ही नहीं निकलते हो आप। क्या अब आना जाना भी आपने खत्म कर दिया? पहले तो खूब आते थे, हमारे साथ में बैठते थे, बाजार की चाट भी खाते थे, अब तो तुमने सभी बंद कर दिया भाई। रिश्तेदारों में चलता है कि नहीं चलता है? अज्ञान दशा में है, अज्ञानी लोगों के साथ में बैठ के सब तरह के का इसमें बाजार भी घूमता था, सब कुछ करता था, अज्ञान दशा थी, हैं? बाहर के का समय बाहर की चीजें भी गंदी गंदी चीजें खाता था, हैं? समझ गए नहीं आप? अब उसने वस्तु स्वरूप को जान लिया है कि भाई साहब मैं गंदी चीज खाऊंगा तो ये भाई साहब मुझे ही भोगना पड़ेगा। अगर मैं अभक्ष का सेवन करूंगा तो इसका दंड किसको मिलेगा? स्वयं को। किसको मिलेगा भाई साहब? मैं अभक्ष आदि पदार्थों का सेवन करता हूँ, पहले अज्ञान दशा में वह अज्ञानी जीवों के साथ में रहता था, समझ गए आप? सब चीजें खाता भी था, और अब उसे ज्ञान हो गया भाई साहब ये अभक्ष आदि पदार्थ तो भाई साहब हैं, ये जैसे आप परिणाम करोगे हैं वैसे आपको ही भोगना पड़ेंगे। तो समझदार हो जाता मनुष्य पर्याय है भाई साहब, समझने के लिए वाली बात है। मैं कोई इतना ही थोड़ा हूँ, हैं? यहाँ तो अपने परिणामों को संभालने की बात है, समझे आप? तो ज्ञान फिर ऐसा इस प्रकार से उसका कटअप हो जाता है, संबंधी रिलेशन वालों से उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि तकलीफ तो ये हो रही थी कि बार बार बैठ के का समय उन मोहियों जीवों के बीच में बैठ के राग द्वेष की कथाएं करता था, जो कि परिणाम और गंदे और होते थे, समझ गए आप? दुनिया बोलना बंद कर दे तो उसके लिए तो बड़ी सुंदर बात है, क्या? उससे मिलना बंद कर दे तो और उसे अच्छा लगता है, ये अच्छा है क्योंकि वीतरागी धर्म है, ये कोई रागियों का धर्म नहीं है। ये फोन करेगा देखो, समझ गए आप? क्या ये वीतरागता रूपी धर्म है, समझ गए? बाहर में कैसे में भाई साहब है राग बढ़ाना, ये धर्म आत्मा का है ही नहीं है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, पर्याय में वीतरागता रूप परिणति प्रकट करना ये आत्मा का कर्तव्य है। तो कहते हैं
कुछ बोलना भी नहीं आता, भीतर का भीतर पड़ा रहता तो कनेक्शन कट हो गए उसके। जो संबंध राग से बन रहे थे उनमें कमी आती है ना। तो दुनिया कहती है, सबके सब रिश्तेदार भी कहते होंगे, सबके कहते होंगे, जिन्हें अपनी आत्मा की रुचि हो जाती है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ऑटोमेटिक उनके संपर्क सूत्र खत्म हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं, कहते रहे, क्योंकि मुझे तो वीतरागता इष्ट है, मुझे राग इष्ट नहीं है। समझ गए आप? इसीलिए वो बुरा भी नहीं मानता है। वो जानता है कि जब इनको ज्ञान हो जाएगा तो ये भी भाई साहब हमसे एक कदम आगे ही होंगे। हमें ये बात समझ में आ गई है तो हम चुपचाप कैसे चुपचाप अपनी चैतन्य वस्तु जिनके ज्ञान में आ गई है, वे दुनिया की बातों को बिल्कुल भी कैसे बुरा नहीं मानते हैं। पहली बात तो ये क्या, तो दुनिया जिसको देख के कह रही है वो शरीर को देख के कहती है, वो मेरे को नहीं कहती है। किसको कहती है? किसको देख के कहती है? शरीर को देख के कहती है, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो इस प्रकार लोग चाहे जो कहें उसकी तुझे क्या परवाह है। ज्ञानी कहते तू क्यों परवाह करता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, कहते रहे, शरीर को कहते हैं, मेरे को थोड़ी कहते हैं। मैं तो अमूर्तिक पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। इस प्रकार लोग चाहे जो कहें उसकी तुझे क्या परवाह है? लोग मेरी प्रशंसा करें, किसकी प्रशंसा करें? लोग जानते हैं तो मैं प्रशंसा का ही शरीर की प्रशंसा करते हैं, शरीर के बारे में ही कहते हैं। वे कहाँ जानते हैं आत्मा को? जिसकी प्रशंसा कर रहे वो मैं हूं ही नहीं। क्या याद है? आपने भजन में नहीं पढ़ा? मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, लोग क्या करेंगे? शरीर की निंदा करेंगे, शरीर की स्तुति करेंगे, करते रहे ना। वो स्तुति के चक्कर में फंसता है, ना निंदा के चक्कर में रहता है। वो जानता है भाई साहब सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं ये, हैं? इसीलिए चाहे भले स्तुति करे, प्रशंसा करे, करता रहे, मेरी नहीं करता है, मैं तो अमूर्त भगवान आत्मा हूं। ऐसी उसकी ज्ञान की पर्याय में बदलाव हो गया है, ज्ञानी जीव की पर्याय में। समझ गए आप? कहते हैं लोग मेरी प्रशंसा करें, प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी बुद्धि वाला जीव तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि उसकी दृष्टि किसमें है? किसको अपना माने बैठा हुआ है? शरीर को अपना माने बैठा हुआ है। उसे ही छेड़ालाकार ने कहा है, दे जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। जो शरीर को अपना मानता है और शरीर को अपना जानता है वो बहिरात्मा है। अंतर क्या होता है, पर्यायों में क्या परिवर्तन होता है उसको कुछ खबर ही नहीं है। उसकी दृष्टि बारी बार है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, बोलने की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। उसे पता है क्या ये कौन बोल रहा है? बोलो। ज्ञानियों को सब खबर है, वे जानते हैं बोलने की क्रिया भाषा वर्णना की है, कोई मेरी थोड़ी है। ये शरीर का हलन चलन क्रियाएं शरीर की है, मैं तो अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ। मेरा ऐसे उसकी पर्याय में निरंतर वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। इसीलिए ज्ञानी जीव अज्ञानी जीवों की बातों का कभी बुरा मानते नहीं है। हमारे मुनराज हैं, बिहार करते हैं, आर के लिए भी बिहार करते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, जैन ही नहीं अजैन लोग भी हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहते होंगे और उनके कानों में भी आ जाती होगी बातें। क्या वे बुरा मानते हैं क्या? बोलो, आपने देखा होगा। बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते। अरे वे उल्टे आपके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। ज्ञानी जानता है ये बुरा अपना खुद कर रहा है, गंदे वचन बोलकर ये अपनी आत्मा के साथ में भाई साहब पाप कर्म बांध रहा है और आपकी निर्जरा कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके कर्मों की निर्जरा कर रहा है। इसीलिए ज्ञानी जीव चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, समता रमता उरतता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। क्या समझ आप?
हम्म? ज्ञानी जीव को अपनी आत्मा की दृष्टि हुई है, उसने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है। अब वह जानता है कि भाई साहब मुझे किसी का कोई जवाब भी नहीं देना है, जिसको जो कहना है कहे, वो तो उल्टा हमारे कर्मों को छुड़ाने के लिए आया है। मुझे काहे के लिए आया है? ना तो ज्ञानी जीव उसकी निंदा में फंसते हैं और ना उसकी प्रशंसा में आते हैं, क्योंकि जानते वो सब कर्म की चाल है, वो मेरी चाल नहीं है। इसीलिए कहते हैं उसकी तुझे क्या परवाह है। ज्ञानी जी परवाह नहीं करते हैं, समझ नहीं आप? अज्ञानी जीव ही कैसे ढुलमुल हो जाते हैं। लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा बुद्धि वाला जीव तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। कौन है? अज्ञानी जीव है, बहिरात्मा है, उसे वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, शरीर को अपना माने हुए बैठा हुआ है। मैं बोलने वाला हूँ, मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूँ, मैं राग करने वाला हूँ। तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, क्यों भाई? कौन हो? मानते और अज्ञानी जीव क्या मानेगा? मैं बोलने वाला हूँ, मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूँ, मैं राग करने वाला हूँ। भगवान कहते तुम इनमें से एक आध तो काम करके बता दो भाई साहब, समझ गए नहीं आप? शरीर की क्रिया उसकी क्रियावती शक्ति से हो रही है। वर्णना जो है, भाषा वर्णना जो स्वयं है वो अपने आप कर रही है। अब उसको पता नहीं है, यहाँ पर पूरी वर्णना भरी पड़ी हुई है। क्या? बोलने की क्रिया भी आत्मा कर सकता नहीं है। आत्मा बोलने की क्रिया भी नहीं कर सकता है। इच्छा से भी कैसे में बोलना नहीं होता है। क्या? पूरे लोकाकाश में वर्णनाएं भरी हुई हैं, समझ गए ना आप? ये ऊँट तालू हिलते हैं ना, इसके कारण से भी भाषा वर्णना नहीं निकलती है, ज्ञानी कहते हैं। और हम तर्क युक्ति से न्याय से उस बात को समझ लें। इच्छा से भी नहीं होता है। इच्छा से होता हो तो भाई साहब हैं, देखो कितने हॉस्पिटल में मरीज लेटे हुए हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। शरीर में जो है पैरालिसिस हो गया है, उठाने की इच्छा हो रही है तो उठता नहीं है। कोई गिरना नहीं चाहता है तो भी गिर जाता है, क्योंकि शरीर की क्रिया अलग है और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु को अलग है। शरीर का आत्मा की क्रिया से कोई भी लेना देना नहीं है। पर अज्ञानी जीवों को उनकी पर्याय में भेद ज्ञान का अभाव होने से, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होने से, कैसा में वे कुछ भी कहें तो अज्ञानी जीव उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि ये मेरे को वास्तव में कर्म से छुड़ाने के लिए आया है। ये नहीं होगा तो मैं अपने कर्मों से समता भाव रखते हैं। बस क्या रखते हैं? ज्ञानी की बस एक ही पहचान है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक समता भाव का परिचय देते हैं। अब कोई चाहे उसे कमजोर समझे, निर्बल समझे तो समझता रहे, समझ गए ना? उसके समझने से हमारा क्या होने वाला है बताओ? जानता है दुनिया कुछ भी हमारे बारे में सोचती रहे, अच्छा सोचे बुरा सोचे। अरे हम तो जो हैं ते हैं ना, हमारा अच्छा बुरा तो हमारे परिणामों से होता है। कैसे होता है अच्छा बुरा? हमारा अच्छा और बुरा हमारे परिणामों से संबंध है। अगर हम अपनी आत्मा के पर्याय में भाई साहब अज्ञान दशा रखेंगे तो वो हमारा बुरा होगा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान अगर हमारी आत्मा की पर्याय में नहीं है तो हमारा बहुत बुरा होने वाला है, हैं? ऐसा जो है रतन करण श्रावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी ने भी यही बात लिखी है। क्या? बुरा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति है। हमें समझ में आया? बुरा तो जो है, बुरा जो है ना,
किसका है? पता नहीं। थोड़ा म्यूट कर लीजिए सभी लोग इसमें से, हमें आवाज़ आती है तो अच्छा नहीं लगता है, सब डिस्टर्ब होते हैं। समझ में आप? अपना बुरा कैसे होगा? अपने परिणामों से है। अगर परिणामों में गंदगी बस रही है, विपरीतता बस रही है, तो उससे हमारी आत्मा का बुरा होता है। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, और दुनिया जिसको कह रही है वो मैं चीज हुई नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर ही नहीं हूँ मैं। क्या? मैं तो अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ, भगवान जैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इसीलिए ज्ञानी जीव अज्ञानी जीवों की बातों का बुरा नहीं मानते। समझ में आया? तो कहते हैं लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी बुद्धि वाला जीव तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। हैं? प्रशंसा सुनना चाहते हो, किन की सुनना चाहते हो भाई साहब? जो हो रही है। हैं? तुम शरीर हो गया, और जो ऐसा मानता है कि भाई साहब लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, वह अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, बहिरात्मा है। समझ में आया भैया? जो प्रशंसा अपनी सुनने में है भाई साहब, ये तो अनादिकाल से ये धंधा करते चले आ रहे हो। नया करो, नया करके बताओ, तब तुम्हारी तारीफ है। समझ गए आप? ये तो अनादिकाल से धंधा कर रहे हो, शरीर को जो है शरीर है सो मैं माने बैठे हो। नया काम तुमने क्या किया? जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आए हो, क्या तुमने अपनी आत्मा के बारे में कभी ज्ञान किया है? उनकी प्रशंसा से, उनकी निंदा से तुम्हें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तुम्हारा फर्क जो पड़ेगा वो तुम्हारा जो है, अगर आत्मा में अज्ञान दशा रही तो तुम्हारा अनंत संसार निश्चित है। जन्म मरण करते रहोगे और पर्याय में निरंतर दुखी बने रहोगे। क्या? और आपने अगर ये सच्चा ज्ञान कर लिया कि भाई साहब ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षण भंगुर तत्व है, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, और हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे सब हमारी अज्ञानता की पहचान कराते हैं। समझ गए आप? ये ज्ञान करो ना भाई साहब। तो बुरा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जैसा सदाशिव दास जी ने भी शराबाचार्य जी में कहा है, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दे जीव को एक दिन बहरातम तत्व बुरा। ये तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें दुखी है भाई साहब, संसार में जन्म मरण करना अच्छा लगता है क्या? है जेल जाना किसको अच्छा लगता है? बोलो, अपने बारे में सोचो। क्या? तो कैसे? ऐसी बुद्धि वाला जो शरीर की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानता है, समझ गया? जो शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है, तो तुमने अपनी आत्मा के लिए सबसे बड़ा गलत काम कर लिया। क्या किया? आज सब अपने शरीर की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। किसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं? अपनी सुनना चाहते हैं कि दूसरे की सुनना चाहते हैं? मानते हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। किसकी प्रशंसा हो रही है? अरे ये तो सब कर्माधीन है। बाहर में भी प्रशंसा वाले शब्द जो है, वे भाई साहब आपका पुण्य का हो जाए तो शरीर की प्रशंसा हो जाती है, आपका पाप का हो जाए तो आपको दो चार गालियां भी सुनने को मिलेंगी। उसमें क्या है? पुण्य पाप फल माई हरक बिन को मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिरताई, लाख बात की बात यही निश्चय उलाओ, तोरी सकल जग दंत बंद निज आत्म ध्यान। किसको ध्यान? अपने आत्मा को ध्यान है। ये तो सब पुण्य पाप के नाटक हैं। कोई प्रशंसा भी करेगा, कोई आपकी निंदा भी करेगा। तुम किसी में नहीं फंसना, तुम्हें किसी में नहीं फंसना है। समझ गए? क्योंकि निंदा प्रशंसा अज्ञानी जीव शरीर की करते हैं, कोई तुम्हारी जरूर करते, तुम तो आत्मा हो ना। ऐसे ज्ञानी जीव
सबकी बातों को बुरा न मानते हुए अपने आत्मा की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और कर्मों की निर्जरा करते चले जाते। हमारे पार्षनाथ भगवान मुनि अवस्था में कितना कैसा उपसर हुआ बताइए आप। कितने भवों तक उनके ऊपर उपसर हुआ है। फिर भी उन्होंने बता उनकी पर्याय में कभी आपने ऐसा देखा हो, दुख रूपी पर्याय देखी हो, क्रोध मान माया लोभ देखा हो, आपने बताइए आप। यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया गया, बताइए आप। सिकड़ी जला दी गई सिर पर गज कुमार मुनिराज के ऊपर, 700 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया। सियालनी पैर खा गई। बताओ उन्होंने क्या क्या किया, बोलो। वे जानते हैं ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। मैं तो आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और पर्याय में जो मजबूती आती है वो आत्मा की संगति करने से आती है, शरीर की संगति से नहीं आती है। क्या? अरे शरीर की संगति करने से तो भाई साहब पर्याय निर्मल होती है, निर्बल होती है, कमजोर होती है। आत्मा की संगति करने से पर्याय में मजबूती होती है। ज्ञानी वहां ध्यान देता है। अज्ञानी जीवों की दृष्टि निमित्ताधीन है। दूसरे शब्दों में कहो तो कुत्ता की दृष्टि है। क्या? अज्ञानी जीवों की दृष्टि निमित्ताधीन है। कुत्ता दृष्टि है। जैसे कुत्ते को है भाई साहब, कोई डंडा मारता है व्यक्ति तो वह इंसान के ऊपर हावी होता है, ना कि डंडे के पीछे। नहीं, किसके ऊपर जाता है वो कुत्ता? डंडे के ऊपर, डंडे के ऊपर जाता है। कहाँ? डंडे से मारता नहीं तो डंडे को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? और शेर सिंह दृष्टि वाला। कोई बंदूक मार रहा हो तो वो इंसान के ऊपर जाएगा, बंदूक के ऊपर नहीं जाएगा। निमित्ताधीन दृष्टि वाला निमित्त की तरफ देखता रहता है कि भाई साहब ने ऐसा कहता है, वो निमित्ताधीन दृष्टि वाला है अज्ञानी। और ज्ञानी सिंह दृष्टि वाला होता है, समझे? उसकी अंतर्दृष्टि है। वो जानता है कि अंदर में रागादिक परिणतियां जो है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है भाई साहब, मैं शरीर ही नहीं हूँ। वह दृष्टि कहाँ लगा रखी उसने? मूल में आत्मा और आश्रम के बीच में उसकी दृष्टि लगी हुई है। वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीर। इसीलिए ज्ञानी जी बाहरी लोगों की कोई बात की बुराई नहीं मानते हैं। वे जानते हैं बेचारे अज्ञानी हैं, शरीर को अपना जानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। शरीर की प्रशंसा करे तो करे, हमें उससे क्या, निंदा करे तो करे। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। उसने अपनापन कहाँ डाला है? ज्ञानी ने तो खूंटा पकड़ लिया आत्मा का। किसका? ज्ञानी की पर्याय में पकड़ जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। अज्ञानी जीवों की पकड़ शरीर की है। अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों की रुचि है ज्ञानी को। ज्ञानी को तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि पर्याय में जागृत हो गई है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो शरीर की प्रशंसा सुनता है, शरीर की प्रतिष्ठा में फूल जाता है, वह तो अज्ञानी है, निमित्ताधीन दृष्टि वाला है, बहिरात्मा वस्तु है। बहिरात्मा है वो तो संसार का कारण है। बहिरात्मा तो संसार का कारण है। अपने यहाँ 3 प्रकार की पर्याय की भक्ति है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहा है? जो शरीर की क्रिया को शरीर का अपना मानता है वो बहिरात्मा है। ये तो अनादिकाल का दोष है। ये तो समझ गए आप? वो बहिरात्मा है।
शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने, शरीर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता माने, हैं? किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत मुंह लटक जाता है, कैसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर को अपना माने बैठा हुआ है वो, और तुरंत झगड़ा करने लग जाता है, साहब ने मेरे को ऐसा क्यों कहा। थोड़ा वेद ज्ञान कराओ भाई साहब, हैं? वेद ज्ञान की बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी में क्रोधाधिक परिणाम हो जाना, झंझला जाना, ये कमजोरी की निशानी है। क्या कहा? घड़ी घड़ी में पर्याय में भाई साहब झंझलाटपना हो जाना, ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है, हैं? कहते नहीं हैं? अधिक कचरी आधे गगरी गगरी झलकती जाए, समझ गए आप? और भरी हुई होती है वो, समझ गए? हाँ, ऐसे ही ज्ञानी जी भाई साहब शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा नहीं मानते हैं, शरीर की निंदा को अपनी निंदा नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि मैं तो चेतन वस्तु हूँ। बुरा बहुत जल्दी जल्दी बुरा लग जाता है, क्यों लग जाता है साहब? आपकी प्रशंसा करे, शरीर की प्रशंसा करे तो फूले नहीं समाती हो, हैं? समझ गए? तो कहते हैं मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, प्रतिष्ठा यानी शरीर की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानता है। ऐसी बुद्धि वाला जीव तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, संसारी है वो जीव। जो शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है वह बहिरात्मा है। बहिरात्मा तो अनादिकाल से है ही। तुम नया तुमने क्या किया मनुष्य पर्याय में आके? जैसे निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव है, हैं? निगोदिया जीव शरीर को अपना जानता है, अपना मानता है। आप भी मनुष्य पर्याय में आए, शरीर को अपना जान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, तो कौन हो? मनुष्य हो कि निगोदिया हो? मनुष्य होने पर भी तुम निगोदिया हो, मान्यता की अपेक्षा। तो क्या नया बदलाव किया आपने, ये बताइए। आपने मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें देव परमात्मा का समागम मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली है, तुमने अंदर में क्या परिवर्तन किया ये बताओ, हैं? अंदर का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम क्या करते हैं, बाहर दिखाने में इतने इतने मस्त हो जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है उसकी खबर ही नहीं पड़ती हमको। ज्ञानी के अंदर में परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कैसे हुआ है कि वह वस्तु स्वरूप को जानने वाला है। समझ आप? मूल बात तो अंदर में परिवर्तन की है, बाहर का परिवर्तन वो तो सब कर्माधीन है। तो यहाँ कहते हैं जो शरीर की प्रतिष्ठा को अपनी, शरीर की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानता है वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव है। इसीलिए लोगों का भय छोड़कर, ज्ञानी कहते हैं लोगों का भय छोड़कर निर्बलता को दूर करके अंतर्मुख स्वभाव का दृढ़ पुरुषार्थ कर। क्या कर? कहने दो ना, जिसको जो कहना है। उल्टा कह रहा है तो वो उल्टे कर्म को बांध रहा है। समझ गए नहीं आप? ऐसे बहुत प्रसंग हमारे जीवन में मिलते हैं। क्या बहुत सारी बातें मिलती हैं। तुम तो भाई साहब समझदार व्यक्ति हो, तुम क्यों बुरा मानते हो? तुम्हारे कर्मों की निर्जरा करने के लिए आया है वो व्यक्ति। तुम्हें तो शांति का परिचय दीजिए। शांति जब होगी आपके परिणामों में, वास्तविक शांति तभी होगी जब आपको अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दृष्टि में होगा। उसके बिना जो शांति होगी वह तो केवल कसाई की मंदता की हो सकती है। सच्ची शांति चाहिए तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल शांति स्वरूप है। सुख शांति का भंडार है, परमानेंट है। परमानेंट शांति चाहिए तो अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए। जिसने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान
सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर कटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। वास्तविक अगर शांति चाहिए पर्याय में तो भाई साहब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो, उसे अपना जानो। परिणामों का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ होना चाहिए। क्या तभी पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तभी पर्याय में होने वाली जो निर्बलता है, जो कमजोरी है, वो दूर होती है। निर्बलता दूर करके, यानी लोगों का भय छोड़कर, लोग जो कह रहे हैं कहते रहें, वे बेचारे अज्ञानी हैं, भोले हैं, कुछ जानते नहीं हैं, ऐसे झटकार देना चाहिए। क्या जैसे हमारे मुनराज हैं, अज्ञानी जीवों की बातों को ऐसी झटकार देते हैं। वे जानते हैं बेचारे भोले हैं, कुछ जानते हैं तो कुछ है नहीं है, हैं? समझ गए आप कैसे झटकार देते हैं? बोलो आप। ऐसे ही हमें भी किसी भी बात के ऊपर का समय अपने परिणामों में कभी भी कलुषता ना हो, कभी भी दुख रूपी परिणामों की उत्पत्ति ना हो। उसके लिए भगवान कहते हैं तुम पहले, सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। एक्चुअली में क्या है, हमारी जो भूल हो रही है कि शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, शरीर के स्वरूप को ही नहीं जानते हैं। शरीर क्या अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? है इसका एक एक परमाणु जो है, एक एक परमाणु दूसरे परमाणु से अत्यंत भिन्न है। शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अमूर्ति को मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। अब देखो आपकी पर्याय में कमजोरी जो चल रही थी, पामरता चल रही थी, दूर होने लग जाएगी। अरे भाई, अच्छे लोगों की संगति करने से भाई साहब बदलाव होता है कि नहीं होता है? गंदे लोगों की संगति करोगे तो फिर वैसे ही हो जाता है, वैसी रंग जाती है। अच्छे लोगों की संगति करो। भगवान कहते हैं इस विश्व में सबसे कोई अच्छा कोई अगर है तो तुम हो, हैं? इस जगत में सर्वोच्च कृष्ण अगर कोई है तो तुम हो, हैं? ऐसे भगवान आत्मा की संगति करे पर्याय, हैं? बैर मुक्ता छोड़े अंतर मुक्ता हो। तो कहते हैं लोगों का भय छोड़कर, यानी उनकी तरफ इनको इग्नोर कर दीजिए। आपने इग्नोर करना सीख लिया तो आपने बहुत बड़ा कैसे अपनी आत्मा के ऊपर कृपा कर ली आपने। क्या बहुत बड़े आपने जो है पाप के कर्मों से बंधने से भी बच गए। उल्टी निर्जरा हो जाती है ज्ञानी की। समझ गए ना आप? अरे ये संसार अवस्था है, नाना प्रकार के प्रसंग बनते हैं। ज्ञानी जीव इग्नोर करना सीख गया है? लोगों का लोग क्या कहेंगे, कहते रहे, जिनको जो कहना है कहे, हमें तो वही सच्चा मार्ग मिल गया है, समझ गया? तो लोगों का भय छोड़कर, लोभ छोड़कर, समझ गए नहीं आप? समझ गए नहीं आप? हमारे यहाँ कहते थे शुरू में, जब मैं इधर आया था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, तो घर वाले कहते थे कि भाई साहब मैं महावीर भगवान का पंथ अपनाओ। मैंने कि भाई साहब मैं महावीर भगवान का पंथ ही तो अपना रहा हूँ, हैं? और कौन का पंथ अपना रहा हूँ? समझ आप? ये महावीर भगवान का ही तो पंथ है ना। अपने आत्मा को जानना ही महावीर भगवान ने तो बताया है, और कौन ने बताया बताओ? समझ रहे आप? ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। बस आपने अगर उनमें का वाद विवाद किया,
हैं तो समझ लो आपने कहा सब उल्टे कर्मों का बंद कर बैठोगे। यहाँ किसी की नहीं चलती है कर्म विचार। कर्म तो जो है ना लेकिन कुछ जानते नहीं है समझने आप। और आपने क्रोध आदि परिणाम किए तो कर्मों का बंद तो चलेगा ही चलेगा, चलता है। ज्ञानियों को भी भूमिका के अनुसार चारित मोहिनी के अनुसार उनके भी पर्याय में क्रोध आदि परिणाम चलते हैं। ऐसा ही बात नहीं है कि सर्वथा खत्म हो जाती है, लेकिन दृष्टि ज्ञायक के ऊपर रहती है। क्या होती है? फिर भेद ज्ञान के द्वारा फिर उज्ज्वल हो जाती है। तो लोगों का भय छोड़कर निर्बलता को दूर करके, निर्बलता को यानी निर्बलता कैसे दूर होती है तो कि अंतर्मुख स्वभाव का दृढ़ पुरुषार्थ कर। कैसा पुरुषार्थ करो? देखा दुनिया कह रही कहने दो ना, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उनकी तरफ ना देखो, तुम तो बस जो तुम्हें चीज मिल गई है, तुम्हें आत्मा समझ में आने लग गया है, लक्षण के द्वारा जो हमें ज्ञानी लोग समझा रहे हैं हमारी समझ में आ गई है, किसी की मत सुनो, बस अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का परिचय करते रहिए। जब मैं शुरू में इस मार्ग पे आया था तब मेरे को बहकाने वाले बहुत लोग मिले थे हैं। मैं परेड के मंदिर से भिंड तो हमारे बहुत से साथी हैं। परेड के मंदिर से जब मैं प्रवचन सुन के आता था तो हमारे चाचा जी वगैरह सब बोलते थे भाई साहब अनिल तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो भाई साहब वहाँ से परेड के मंदिर से आ रहा हूँ। तो परेड का मंदिर है सोनगढ़ के मंदिर से। मैंने कि भैया मैं तो सोनगढ़ का, मैं तो जानती नहीं सोनगढ़ क्या चीज़ है। क्या समझेंगे? नहीं, मैं नहीं जानता सोनगढ़ क्या है। मैं तो भाई साहब परेड के मंदिर से आया, सोनगढ़ तो मैं तुम्हारे मुख से सुन रहा हूँ। तब फिर हमारे मित्र हैं जो सुबह प्रवचन में रहते हैं, हमारे मामा के लड़के प्रमोद कुमार जी हैं। मैंने उनसे पूछा भाई साहब सोनगढ़ क्या होता है? तो वो हंसने लगे, हंसने लगे। मैंने कहा चुपचाप जो है स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाओ। यहाँ क्या जनवाणी कह रही है वो अपन को सुनना है, लोगों की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चुपचाप शांति से जो प्रवचनकार कह रहा है बस उसको तुम सुनो पहले। क्या समझ नहीं आप? लोगों की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दोगे, अज्ञानी जीवन है। समझ नहीं आप? मैंने बराबर कैसे वो फॉलो किया और समझ में आ गया भाई साहब सही बात तो है। तो ग्रंथ भी पढ़ना चालू कर दिए, क्योंकि सही मार्ग अपन को मिल गया ना। अपन को बिल्कुल बात ये जचती है ना। दो वस्तुएं हैं ना, शरीर है जड़ है और अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा जानने देखने वाला वो मैं हूँ, अमर अजर अमर तत्व हूँ मैं। ऐसे जब जब ज्ञान की पर्याय है भाई अभ्यास करिए। भगवान कहते हैं अपने आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे परिलक्षी भाव हैं, जो कोई आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा के स्वभाव होते तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा में भी देखने को मिलते। कहाँ दिक्कत आती है बताइए आप? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्ग आपको हमको मिल गया है, इसलिए दुनिया की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा और आपको स्वयं उसका टेस्ट आता हुआ दिखाई देगा। अरे क्यों नहीं आएगा? जो चीज हम बाहर पंचेंद्री के विषयों में ढूंढा करते थे, सुख ढूंढा करते थे, वो तो अपनी आत्मा में ही भरा हुआ है ना। कहाँ है? कोई एक तो बता दे कि भाई साहब वैर मुक्ता में सुख है। एक व्यक्ति कोई बता दे जरा, हैं? तुम एक नहीं बता पाओगे। यहाँ अनंत ज्ञानी की पुकार कर कहते हैं कि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इतने ज्ञानी गुरु कह रहे हैं तब पर्याय में उसको विश्वास हो जाता है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। तो कहते हैं निर्बलता को दूर करके अंतर्मुख स्वभाव का दृढ़ पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ कर? पर्याय का झुकाव किधर होना चाहिए? अंतर्मुख होना चाहिए। और अंतर्मुख जब होता है, जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान की पर्याय में होता है, तभी होता है। तुम चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो भाई साहब,
कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी क्षेत्र में जाके भाई साहब कितनी भी परिक्रमा लगाओ, उससे पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं होता है। दुख का अंत तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, जिनकी ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में होता है, उनकी पर्याय में ही वास्तव में पर्याय में होने वाली निर्मलता, पर्याय में होने वाली गंदगी मलिनता दूर होती है और पर्याय में पवित्र दशा की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या भाई साहब, ये काम करो बस। क्या किसी के अज्ञानी जीव किसी की बात में ना आना। आपको आपके पुण्य की वजह से ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। इसीलिए आप भैया जगवासी तुम उदास हो कि जगत सो एक 6 महीना कहनो मेरो मान ले, ज्यादा नहीं। पढ़ाई के लिए तो कितना समय, क्या वैसा कितना समय बोलो अपन पढ़ाई में देते हैं, अनादिकाल से बैरमुखी बने हुए। एक बार हमारे पंच परमेष्ठियों के ऊपर विश्वास तो करो, वे तुम्हें कोई गलत चीज बताएंगे क्या? ऐसी पर्याय में दृढ़ता लाइए। जैसे हम शरीर के रोग दूर करने के लिए डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अगर नाश करना है तो हमें अपने पंच परमेष्ठि के ऊपर भाई साहब विश्वास लाइए कि हमारे पर्याय में होने वाले दुखों का नाश तो हमारे पंच परमेष्ठि ही वो कर सकते हैं। वे हमें जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग को हमें अपने जीवन में उतारना है। अज्ञानी जीवों की, मोही जीवों की बातों में बिल्कुल ना फंसना, उनकी बातों को तो इग्नोर कर देना। समझ आया? तो कहते हैं अंतर्मुख स्वभाव का दृढ़ पुरुषार्थ करना। क्या मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। ये रागादेश परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व हैं, उत्पन्न विध्वंसी तत्व हैं, इनका मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास अपनी आत्मा के प्रति हो, बाहर में पंच परमेष्ठि के प्रति दृढ़ता हो और अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति दृढ़ता हो। फिर देखो आपके काम कितनी सरलता से हो जाएगा। बाहर में पंच परमेष्ठि के प्रति दृढ़ता हो, अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा के प्रति दृढ़ता हो। अब फिर आपका काम इतना सरल हो जाएगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अरे भाई, जन्म मरण करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सिद्ध भगवान जैसे आनंद लूटने का है। समझ आया भैया? थोड़ा सा डटे रहिए, तत्व में अपने उपयोग को लगाइए। वस्तु हमें जो नहीं मिली थी वो इसमें अवश्य प्राप्त होती है। ज्ञानी जीव गारंटी देते हैं। इस प्रकार से अज्ञानी जीवों की बातों में ना फंसकर, अज्ञानी जीव चरम चक्षु वाले हैं, इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, इंद्रिय चमड़े की चक्षु वाले हैं। इसीलिए ज्ञानी, तुम्हें तो ज्ञानी बनना है, तुम्हें तो सिद्ध भगवान बनना है पर्याय में। कितनी कितनी अब बड़े बनने के लिए कितनी जैसे लोगों का वो IAS का होता है ना, IAS में मालूम है ऐसे वैसे लोग नहीं जाते हैं, वो थोड़े थोड़े में बिगड़ जाते हैं ना। अभी आपको मालूम है घटना घटी थी, किसी कलेक्टर ने कई समय उसका मोबाइल छीन के 2 चांटे मार दिए थे। पेपर में आया था, तो कहते इसका पद इसका छोड़ दो, ये IAS ये कलेक्टर के लायक नहीं है। समझ गए नहीं आप? ये सामान्य व्यक्तियों को इस प्रकार से मारना और डांटना ये उनका काम नहीं है। समझ में आया? उसका पद छीन लिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया। समझ गए आप? ऐसे ही समझिए, आपको तो महान बनना है पर्याय में। आप कोई छोटा मोटा काम करने जा रहे हो क्या? अपनी आत्मा में भगवान दशा प्रकट करने जा रहे हो भाई साहब। नया काम करने के लिए आए हो मनुष्य पर्याय में। आपको पर्याय में भगवान बनना है। छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाओगे का ज्ञानी जीवों की बातों पे, तो तुम पर्याय में कब भाई साहब सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। भगवान तो बात की बात हो गई है। देव ज्ञान अंदर में लगाइए, सच्चे ज्ञान के द्वारा अंदर में ज्ञान ज्योति को प्रकट कीजिए। कि देखो पर्याय में कितने बदलाव हो जाते हैं भाई साहब।
इतने बदलाव हो जाते हैं कि आत्मा तो तीनों काल सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। कभी हमने उसका सच्चा ज्ञान ना किया, कभी हमने उसकी दृष्टि ना की है। दृष्टि मात करने से पर्याय में बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब अज्ञानी जीवों की कोई भी बात का बुरा ना मानना। ये कहते हैं, कहते रहे कि तुम्हें नहीं कहते, तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले है, तुम तो अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई दिया। हमारे जितने भी मुनराज होते हैं उनके ऊपर बहुत बहुत उपसर्ग होते हैं, लेकिन वे कभी भी अज्ञानी जीवों का किसी का भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो पर्याय में भगवान दशा प्रकट करनी है। और वे जानते हैं कि कर्म के प्रेरित ही है नाना। जानते हैं कि हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अभी से नहीं, अनादि से है क्या। और उनके उदय भी आते हैं, शरीर में भी आते हैं, बाहर में भी आते हैं। इसलिए अपन को क्या करना है, अपन तो बस अपने आत्मा की आनंद की मस्ती में रहती है। इस प्रकार से यहाँ यह बताया जा रहा है कि लोगों का भय छोड़कर निर्बलता को दूर करके, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसी जब पर्याय में हकार होती है तो पर्याय में होने वाली निर्बलता और पर्याय में होने वाली मलिनता सब दूर होती चली जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह बात कही जा रही है, अंतर्मुख स्वभाव दृढ़ पुरुषार्थ कर। दृढ़ पुरुषार्थ वही कर सकता है जो भाई साहब वस्तु स्वरूप को जानता है। थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें किसी भी बात पे कसाई ना करना चाहिए, अपने स्वभाव को जानने में अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। इस प्रकार का यह बोल पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वार सांग जनवाणी माता की जय।